नाज़रीन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम। सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ के साथ मैं साहबजादा हकीम मियाँ रशीदुर रहमान आपसे मुखातब हूँ। तो नाज़रीन ग्रामी, बहुत से दोस्त और हमारी बहू बेटियों के असरार पर आज हमने मौजू लिया है दौरान हमल हामला की तकलीफ़ात का इलाज। तो बहुत से लोग जो है ना वो बार बार फ़ोन करते हैं, दोस्त भी करते हैं, बेटियां भी करती हैं। तो दौरान हमल बहुत सी तकलीफ़ात होती हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, मैंने जो अपनी किताब लिखी है मैं उससे ही जो नुस्खे मैंने आपको बताने हैं और वही मैंने आपको इलाज बताना, और इसी लिहाज से मैं इलाज करता हूँ, इस किताबें ही मैं इलाज करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो दूर के लोग हैं वो तो नहीं आ सकते, नज़दीक वाले लोग आते हैं तो मैं उन्हें नब्ज़ देखता हूँ। नब्ज़ देख के मैं उन्हें बता देता हूँ आप ये करें, अगर थूक ज़्यादा आता है ये करें, अगर मतलब सर दर्द है तो ये करें। तो नाज़रीन ग्रामी, हामला की दर्द सर ये मैं अपनी किताब से ही आपको बताने लगा हूँ और इसी तरह मैं इलाज करता हूँ। हामला को कब्ज़ हो तो दर्द सर हो जाया करता है। तेज़ जलाब ना दें बल्कि मलयन असर चीज़ दें। ऐसा जलाब ना दें जिससे कि हमारी उस बेटी का या उस बहू का हमल ना ज़ाया हो जाए। तो उसे दूध में कस्ट्रेल या बादाम रोगन ये आप मिला के दीजिएगा सुबह और शाम, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसकी कब्ज़ दूर हो जाएगी। अगर कब्ज़ नहीं है तो सर दर्द कर रहा है तो फिर आप अम्बल धारा, अमृत धारा अक्सर उसे बोलते हैं हकीमों से आपको अमृत धारा मिल जाएगा, वो आपने लेना है और थोड़ा सा ये पेशानी पे लगाना है। वो क्या है, वो 7 अजवाइन है, काफूर है और 7 पुदीना है। उसको मिला देते हैं, वो पानी बन जाता है। तो वो ऐसे वो लगा देना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके दर्द, जो हमारी बेटी है उसका दर्द सर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। नंबर 2, नींद का ना आना। यानी बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है हमारी जो बेटियां हामला हो जाती हैं उन्हें नींद नहीं आती। तो नाज़रीन ग्रामी, बदहज़मी के घबराहट के सबब नींद नहीं आती। जब सबब मालूम करें, आपने सबब मालूम करना है, सबब मालूम करके उस सबब को आप दूर करें, उसके हाजमे को दुरुस्त करें, और अगर गम या किसी किस्म के तफक्करात हों तो वो भी दूर करें। और उसके सर पे आपने रोगन खुशकाश, वो आपने उसके सर पे उसकी मालिश करनी है सुबह शाम। 1, 2, 3 दिन आप करेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसे नींद आनी शुरू हो जाएगी। नंबर 3, कसरत से थूक का आना या बकाई कह का आना। अमूमन ये केस मेरे पास आते हैं तो मैं कुछ ऐसे ही इलाज करता हूँ। सबसे पहले तो मैं नब्ज़ देखता हूँ। हमल के दौरान पहले हामला की तबीयत उजलाती होती है लेकिन तल्लक उसका असाब की तरफ होता है, इसीलिए तो ज़्यादा थूक आती है। लिहाजा उजलाती तहरीक को आप मुकम्मल करें। अगर मुकम्मल नहीं कर सकते तो आप ऐसे करें, ज्वार शिमली या ज्वार से मस्तगी रूमी, ये आपको अक्सर ये पंसारियों से मिल जाती है। और याद रखिए, क़ुरून मुफ़रद अज़ा वालों की जो ज्वार शिमली है वो सबसे बेहतरीन है। वो आप जब लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ 1, 2, 3 खुराकों में वो उसकी जो अबकाइयाँ वगैरह हैं और थूक वगैरह है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। नंबर 4, दर्द पस्तान। चौथे महीने तहरीक खुश्की गर्मी से या गर्मी खुश्की से बढ़ने लगती है तो गुद्दी तहरीक की तेज़ी से पस्तानों में दर्द बढ़ जाता है और दर्द होने भी लग जाता है। अगर ज़्यादा हो तो रोगन कशखाश की मालिश करें। अगर फिर भी ना हो तो आपने ऐसा करना है, आपने 7 तोले लेनी है हल्दी और आधा तोला आपने लेना है आग का दूध, जिसे हम मदार भी कहते हैं, उसका दूध लेना है। 15-20 मिनट उसे आपने रगड़ाई करनी है। उसके बाद वो तैयार हो जाएगा। दरमियाना कैप्सूल आपने भर लेना है और 1 कैप्सूल सुबह, 1 दोपहर और 1 शाम दीजिएगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसकी दर्द पस्तान जो है वो ख़त्म हो जाएगी। 5वें नंबर पे है खांसी। 8वें माह असाबी तहरीक तारी हो जाती है ताकि वज़ा हमल में आसानी हो। चूँकि रतूबत बढ़ती है, हमारी बेटियों में रतूबत बढ़ती है, वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, बच्चे का भी वज़न बढ़ रहा होता है। रतूबत इसलिए बढ़ती है कि जब उस हमारी बेटी का बच्चा पैदा हो तो उसे आसानी हो,
अगर रतूबत बड़ी हुई हो तो आसानी होती है। जो पिछले दौर थे उसमें वो हमारी जो बड़ी माएँ हुआ करती थी वो दूध और घी पिलाया करती थी और घर में ही बच्चा पैदा होता है। आज इसकी वजह यही है कि हर हमारी बेटी जो है वो हॉस्पिटल में जाके बच्चा पैदा कर रही है। तो नाज़रीन गिरामी, इससे ज़रा आपने परहेज़ करना है। तो वज़ा हमल के लिए ये रतूबत बढ़ती है, आपने रतूबत को रोकना नहीं। बाज़ बेटियां आती हैं मेरे पास, वो कहती हैं कि हमें लकूरिया बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं उन्हें दवाई नहीं देता, खुराकी परहेज़ करवाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उनका बच्चा या बच्ची है वो घर में ही पैदा होता है। तो नाज़रीन गिरामी, बलगम और खांसी शुरू हो जाती है तो मुहर्रिक असाब अग़ज़िया व अदविया दें, लौक, शबस्तान या शरबत अजाज़, ये आपने देना। मैं एक छोटा सा नुस्खा बताने लगा हूँ आपको। आपने लेना है अबरेशम, गुलसुर्ख, सौंफ, गुद्दा मल्तास, ये आपने लेना है 3-3 माशे और उसे 1 पाव पानी में भिगो देना है। सुबह आपने जोश दे के उसकी 2 खुराकें कर लेनी है, 1 खुराक सुबह और 1 खुराक शाम। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 1-2 दिन करेंगे तो वो खांसी ख़त्म हो जाएगी और हमल को भी नुकसान नहीं होगा। नंबर 6, हामला का दिल का धड़कना। जब हमारी बेटियां हामला हो जाती हैं, बाज़ जो बच्ची होती हैं उनको 7वें माह गुद्दी तहरीक से खफकान हो जाता है, उसे चक्कर से आने लग जाते हैं, चेहरा बदरमा हो जाता है और चेहरे पे दाग आ जाते हैं जिसे हम स्याहियाँ कहते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आपने उसे असाबी अग़ज़िया देनी है, यानी ठंडी चीज़ें देनी है। और खमीरा गौज़बान या ज्वारश शाही, ये भी पंसारियों से मिल जाती है। ये किसी भी आप दवाखाने में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। तो वो आपने वो देनी है, 1 चमची सुबह, 1 दोपहर और 1 शाम। अगर ये नहीं दे सकते तो आपने मरबा हर, मरबा आमला, मरबा सेब, ये आपने ले लेना है और इन्हें साफ़ करके आपने इसकी मजून तैयार कर लेनी है। और इस मजून की आपने सुबह और दोपहर और शाम 1-1 चमची आप उस हामला को दें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके दिल की धड़कन जो है वो इत्दाल पे आ जाएगी। नाज़रीन गिरामी, नंबर 7, गशी का आना, यानी गर्मी और खुशी से की तहरीक जब तेज़ होती है, कैफियत तेज़ होती है, यकदम असाब में सुकून आ जाता है और गश आ जाता है। गर्म तर और तर गर्म अदविया व अग़ज़िया आपने देनी है। आपने अगर गशी आ गई है तो आपने 1 तोला ले लेना नुशादर और 1 तोला चूना, ये एक शीशी में डाल के आप उसे सुंघाएंगे तो फ़ौरन उसे मतलब आराम आ जाएगा और वो अपने होश में आ जाएगी। तो नाज़रीन गिरामी, आपने उसे ज्वारश शाही और खमीरा गौज़बान जो है 1-1 चमची सुबह दोपहर शाम आप दें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसकी गशी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन गिरामी, नंबर 8, हामला को पेचस का आना। बाद हम बेटियां हमारे पास आती हैं और वो तो खैर कम आती हैं, सांसें आती हैं, तो उन्हें यही कहता हूं कि वो बच्ची को भी साथ लाएं। वो जब आती हैं नब्ज़ देखते हैं, उसका मजाज जो है ना वो गर्म खुश्क होता है तो उसे पेचस आने लग जाते हैं। असाबी अदविया व अग़ज़िया का मैं उन्हें कहता हूँ। और साथ छिलका इसकबोल, वो आपने दूध में 1 गिलास दूध में 1 चमची डाल के सुबह दोपहर और शाम देना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो उनके पेचस जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो नाज़रीन गिरामी, नंबर 9 नंबर 7वें माह, जब 7वां माह होता है तो गुद्दी उजलाती यानी खुश्क गर्म तहरीक से अमास आना शुरू हो जाता है, यानी सोजिश आ जाती है। पाँव पे, चेहरे पे, हाथों पे, हर जगह पे मतलब वो आ जाती है सोजिश। तो बाद हमारी बेटियां घबरा जाती हैं, पता नहीं क्या हुआ, जिगर काम करना छोड़ गया है, ये हो गया। वो डॉक्टरों के पास जाते हैं, वो तो बहुत चीज़ें बताते हैं, लेकिन मेरे तजर्बे में जो चीज़ें आई वो मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैंने हज़ारों लोगों का इलाज किया, तो आप जब करेंगे इंशाअल्लाह आराम आ जाएगा। 7वें माह गर्मी और खुश्की की तहरीक तेज़ होने से अमास आने लगता है। आपने गुद्दी असाबी मलयन यानी गर्म तार मलयन आपने लेनी है। सुंड 5 तोले, काली मिर्च 2 तोले, ठीकरी नशादर 2 तोले और आपने सना मक्की के पत्ते लेने हैं 8 तोले। इनका आपने सरूफ कर लेना है और शरबत बजूरी के साथ
آپ نے یہ دینا ہے، اس سے خون کی کمی بھی دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ العزیز اس کی اماس بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو ناظرین گرامی، نمبر 10، جنون، حاملہ کو جنونی مرض یعنی پاگل پن سوار ہو جانا۔ پچھلے دنوں ہی میرے پاس یہ کیس آیا تھا، جب میں مریض کے میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ ساس آئی تھی، وہ کہنے لگی کہ ہماری جو بہو ہے اسے حمل ہوا ہے اور وہ ٹلم ٹلیاں مارتی ہے، اسے وہ ہوش و حواس نہیں ہے اور وہ گلے بھی پڑتی ہے، اکیلی بیٹھی باتیں ہی کرتی رہتی ہے۔ تو میں نے انہیں یہی جو میں نے نسخہ آپ کو بتایا ہے، بتانے لگا ہوں، یہ میں نے نسخہ انہیں بتایا ہے۔ الحمدللہ انہوں نے 8ویں دن بعد مجھے فون کیا ہے کہ الحمدللہ وہ بچی بالکل ٹھیک ہے۔ تو ناظرین گرامی، گدی عضلاتی یعنی گرمی خشکی کی تحریک شدت سے اعصاب میں سکون کے سبب ذہنی توازن جو ہے نا وہ بگڑ جاتا ہے۔ آپ نے گدی اعصابی ادویہ و اغذیہ دینی ہے، یعنی گرم تر اور تر گرم۔ تو آپ نے نسخہ لینا ہے، گل گوزبان، گل سرخ، گل سواتی، ابریشم سے آپ نے کیڑا نکال دینا ہے، اور کشنیز یہ آپ نے لینی ہے 1 تولہ۔ ان کی ترکیب کچھ یوں ہے، تمام ادویہ کو ارک گوزبان نصف کلو میں آپ نے بھگو دینا ہے، صبح جوش دینا ہے، جب 1 پاؤ رہ جائے تو 1 پاؤ اس میں آپ نے شہد ڈال لینا ہے، شہد ڈال کے وہ 1 چمچی وہ اس کا اقوام بن جائے گا، شربت بن جائے گا، اسے پن کے آپ نے اس پانی میں شہد کو ملا دینا ہے اور گرم کرنا ہے۔ جب اس کا اقوام شربت جیسا ہو جائے تو آپ نے کسی کھلے برتن میں آپ نے ڈال لینا ہے، 1 چمچی صبح، 1 چمچی دوپہر اور 1 چمچی شام، تقریباً 1.5 سے 2 ہفتے آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز وہ ان کا جنون جو ہے، وہ بگڑا ہوا جو اس کی حالت بگڑی ہو وہ اعتدال پہ آ جائے گی اور وہ ہماری بیٹی جو خوش و خرم زندگی بسر کرے گی۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھا میرا آج کا موضوع، حاملہ کی تکلیفات۔ تو میں اب عورتوں کے ہی موضوع پہ ویڈیو بناؤں گا، تقریباً کافی ویڈیو میں دوں گا جو ان عورتوں کو زچے کی ٹانگ کا ورم، کمی خون اور استقاق حمل وہ کیوں ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھا میرا آج کا موضوع، حاملہ کی تکلیفات۔ تو اب میں آپ سے اجازت جاتا ہوں، تو آپ نے اسی حساب سے علاج کرنا ہے۔ آپ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں اور مجھے دے اجازت، فی امان اللہ۔